लोकसभा में कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर गरमाई सियासत। वक्फ संशोधन बिल पर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोली, संसद से सड़क तक झूठ बोल रहा विपक्ष, राजनीति छोड़ तर्क पर करे बात। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बड़ा दावा। लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना बहुत मुश्किल, क्योंकि नहीं मिलेगी बहुमत। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा, मौजूदा वक्फ कानून के कई प्रावधान संविधान और देश के सेक्युलर प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल का एसपी अध्यक्ष ने जताया विरोध। कहा, हम इस बिल के खिलाफ है, वक्फ बिल के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, यदि अल्पसंख्यकों को और ज्यादा पीछे की ओर ढकेला जाएगा तो उनमें कट्टरता और बढ़ेगी। वक्फ संशोधन को लेकर एआईएमपीएलबी के विरोध पर बोले जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। कहा, ईद पर वक्फ का विरोध कहीं न कहीं किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले एसपी सांसद रामगोपाल यादव। कहा, यह देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की योजना है। इनका उद्देश्य यही है कि कैसे देश का सद्भाव बिगाड़ते हैं। वक्फ बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। कहा, नीतीश कुमार को विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता, वोट बैंक राजनीति। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल। कहा, मुसलमानों के लिए अच्छा होगा ये बिल, इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले को बताया सही। कहा, अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की नसीहत दी। कहा, सड़क चलने के लिए होती है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम योगी ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर साधा निशाना। कहा, जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारण भाषा विवाद पैदा कर रहे हैं, एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला है। यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच धामी ने चलाया कलम। आक्रांताओं के बर्बर इतिहास पर फेंकी स्याही। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बदल डाले 17 जगहों के नाम। जेपी नड्डा ने बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। सूत्रों के अनुसार लोगों को एक देश एक चुनाव के फायदे में जागरूक करने का आदेश। दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी एक और सीएजी रिपोर्ट। आज गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी रिपोर्ट। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के बीच संघ का बड़ा बयान। भैया जी जोशी बोले, इस विवाद को उठाना ठीक नहीं, इसकी मौत यहां हुई इसलिए यहां बनी कब्र। आरएसएस नेता सुरेश भैया जी जोशी ने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी भी तरह की अनबन से किया इनकार। खबरों को बताया अफवाह। बीड मस्जिद ब्लास्ट के बाद कांग्रेस नेता हर्षवर्धन ने राज्य सरकार पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा, बांटो और राज करो की अपनाई जा रही है नीति। युवा शिवसेना के महासचिव राहुल कनाल ने कुणाल कामरा पर निशाना साधते हुए कहा, हम कोर्ट के फैसले का करते हैं स्वागत, लेकिन मुंबई में उनका शिवसेना स्टाइल में होगा स्वागत। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगा फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा, ये गंदा धर्म वाले बनाने वाली पार्टी, किसी को दंगा करने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी के गंदा धर्म वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी सांसद ने हमला बोलते हुए कहा, मुसलमानों की 30% की वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर सोनिया का वार। एक लेख लिखकर कहा, शिक्षा के ढांचे को कमजोर कर रही केंद्र। सोनिया गांधी के लेख पर फडणवीस का पलटवार। बोले, अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए मैकाले शिक्षा प्रणाली शुरू की थी और इसमें बदलाव की जरूरत है। इस साल अप्रैल जून में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना। मध्य पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में खतरनाक लू चलने के आसार। हरियाणा दौरे पर गृहमंत्री शाह ने हिसार में आयोजित एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अहम बैठक करेंगे। लालू प्रसाद ने अमित शाह के बाढ़ नियंत्रण वाले बयान पर बोला हमला। कहा, 20 साल क्या बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे। आवास, बिजली कटौती और पानी की कमी जैसी कठिनाइयों का दिया हवाला। भूकंप में मरने वालों की संख्या 2000 के पार। नेपाल में राजशाही समर्थकों का दोबारा बवाल। सोमवार को सड़क पर उतरकर शुक्रवार हिंसा में की गई गिरफ्तारी का जताया विरोध।
भारी संख्या में दिखी सैनिकों की तैनाती। नेपाल सरकार में मंत्री प्रदीप यादव ने आज तक की बातचीत में कहा कि ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल में राजशाही वापसी असंभव है। पूछताछ में नहीं आने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई की खार पुलिस ने पहले भेजा था समन। आज चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पर देवी मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, मनोकामना के लिए मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के मौके पर रोशन हुआ मध्य प्रदेश का छतरपुर शहर। सड़क, चौराहे और इमारतों पर रंग बिरंगी रोशनी से की गई सजावट। शिरडी में साईं बाबा के धाम आने वाले भक्तों के लिए पहल। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन कर आने वाले भक्तों को 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला। राजस्थान में गणगौर उत्सव के दौरान अलवर में बैंड बाजे के साथ शाही सवारी निकाली गई। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान में 16 दिनों तक मनाया जाता है गणगौर उत्सव। विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग की कामना लेकर पूजन कर पारंपरिक तरीके से मनाती हैं पर्व। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 45 लाख के इनामी महिला नक्सली ढेर, राइफल और गोला बारूद बरामद। ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने विकराल आग बुझाने में पाई कामयाबी। कोई जनहानि नहीं। झारखंड के सरायकेला खरसावां में घरेलू विवाद के बाद पति पत्नी और बेटी की गला रेतकर हत्या। झारखंड के धनबाद में ईसीएल में रिश्वत लेते पीएफ क्लर्क समेत 3 लोग गिरफ्तार। रिटायर हो रहे कर्मी से मांगी थी 15,000 रुपए की घूस। झारखंड के चाईबासा में ट्रेन की चपेट में आकर चक्रधरपुर के पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, परिवार ने मचा कोहराम। पंजाब यूनिवर्सिटी में संगीत शो के दौरान हुई झड़प में एक छात्र की मौत मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। टीम ने 117 रन का टारगेट दिया। रायन 62 और सूर्यकुमार 27 रन बनाकर नाबाद लौटे। रोहित शर्मा ने 13 और बिल जैक्स ने 16 रन बनाए। एमआई ने डेब्यू कर रहे अश्विनी कुमार ने 3 ओवर में 4 विकेट लिए। आईपीएल मैच में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय। अश्विनी के अलावा दीपक चाहर को 2 विकेट मिले। ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, विघ्नेश पुथूर और मिचेल को 1-1 विकेट मिला। आज लखनऊ और पंजाब के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।